हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रुचि डहरिया एजुकेशन में। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूं ऐसी टॉप 5 मिस्टेक जो कि बच्चे पढ़ाई करते समय ज़रूर करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों की कि वो बिना रटे बिना समझे रट लेते हैं। बिना समझे रटना बच्चों की सबसे बड़ी गलती होती है कि बच्चे बिना समझे रट लेते हैं। ज़्यादातर बच्चों का सोचना होता है कि ज़्यादा बार पढ़ने से या ज़्यादा बार लिखने से हमें अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन बच्चे यही गलती कर देते हैं। बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, वो बिना समझे उसे रट लेते हैं और क्या होता है, इसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चे पेपर में जाके सब कुछ भूल जाते हैं। इससे उनके मार्क्स चले जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास। सॉल्यूशन ये है कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आपको अपने शब्दों में समझना है। आप जितना आप अपने शब्दों में समझेंगे उतने ही आपको क्लियर होगा। आप अपने दोस्त को समझा कर देख सकते हैं। अगर आप अपने शब्दों में अपने दोस्त को समझा पाए तो इससे आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप उसे नहीं समझा पाए तो आपको उसमें और कोशिश करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं गलती नंबर 2 की, जो कि बच्चे क्या करते हैं, बिना ब्रेक लिए घंटों तक पढ़ना। गलती नंबर 2 है बिना ब्रेक लिए घंटों तक पढ़ना। ज़्यादातर बच्चों का सोचना होता है कि 2 से 3 घंटे तक रेगुलर पढ़ना मेहनती बच्चों की निशानी है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। क्या होता है कि आप जब रेगुलर 2 से 3 घंटे पढ़ते हैं तो आपका जो दिमाग है वो थक जाता है और आपका जो फोकस है वो कम पड़ जाता है। इससे आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। तो क्या होता है कि आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको सॉल्यूशन भी बता दे रही हूँ। आपको क्या करना है कि इसके लिए पोमोडोरो टेक्निक अपनानी है। ये पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है मैं वो भी बता रही हूँ आपको। इसमें आपको कोई भी जो आप टॉपिक है उसको आपको सिर्फ 25 मिनट पढ़ना है और उसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इससे क्या होता है, 5 मिनट के ब्रेक लेने से आपका जो माइंड है वो भी फ्रेश हो जाता है और आपको जो चीज़ आपने याद किए थे उसमें फोकस आपका फिर से बढ़ जाता है। तो आपको कोई भी चीज़ याद करने में दिक्कत नहीं जाती है और इससे आपका रेस्ट भी हो जाता है, माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो ये टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, ज़रूर अपनाइए। अब बात करते हैं गलती नंबर 3 की, जो कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा करते हैं। गलती नंबर 3 है मोबाइल को पास में रखकर पढ़ाई करना। मोबाइल के साथ पढ़ाई करना। बच्चे सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं कि मोबाइल को पास में रख लेते हैं और पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि चाहे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आए या ना आए, लेकिन इससे क्या होता है, बच्चों का जो है फोकस है वो पूरी तरह से टूट जाता है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको या तो मोबाइल को साइलेंट मोड में रखना है या तो उसका फोकस मोड ऑन कर देना है, या फिर आप सबसे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उसे मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दें। तो इससे नतीजा ये निकलता है कि आपका जो मन है वो पढ़ाई में भी अच्छा लगता है और जो आपको जो समय है वो दोगुना हो जाता है और इससे आपका जो मन पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगता है। अब बात करते हैं गलती नंबर 4 की, जो कि है रिवीजन ना करना। रिवीजन ना करना। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एक बार पढ़ लिए और उसको डबल से रिवाइज करना भूल जाते हैं। अपना जो माइंड है, अपना जो मन है, दिमाग है, वो सिर्फ 48 घंटे में 60% चीज़ें भूल जाता है और बच्चे यही गलती कर देते हैं कि एक बार पढ़ने के बाद उसको रिवाइज नहीं करते। लेकिन क्या होता है कि आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करते हो और पेपर में जाके आंसर भूल जाते हो। तो इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास। आपको क्या करना है कि 137 रूल अपनाना है। 137 रूल क्या होता है मैं वो भी बता रही हूँ आपको। यानी कि आपको एक दिन पढ़ना है, उसका रिवाइज करना है, फिर आपको तीसरे दिन जो आपने याद किए तो उसका फिर रिवाइज करना है, ऐसे 7वें दिन आपको अंतिम बार रिवाइज करना है। इससे आपकी जो याददाश्त शक्ति है वो भी बढ़ती है और आप जो आंसर याद किए हैं वो आप पेपर तक भूलते नहीं हैं। अब बात करते हैं आपकी लास्ट 5 गलती की,
जो कि 5वें नंबर की आपकी गलती है, बिना लक्ष्य के पढ़ना। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उन लक्ष्य बनाते नहीं हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं। आप कॉपी या किताब लेके पढ़ने बैठ जाते हैं और आपको आपका लक्ष्य पता ही नहीं रहता है कि आज क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है और आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। आप कॉपी पुस्तक लेके बैठ गए लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, तो आपका टाइम वेस्ट हो गया ना ऐसे में। तो क्या होता है, बच्चे यही गलती ज़्यादा करते हैं। तो आपको इसका जो सॉल्यूशन है मैं वो भी बता दे रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक लक्ष्य बना लेना है कि मेरे को आज इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, या फिर मैथ्स कर रहे हैं तो मेरे को आज 5 सवाल हल करके देखने ही हैं। इससे आपका लक्ष्य निर्धारित रहता है, तो आपका टाइम भी बचत हो जाती है, आपकी पढ़ाई भी प्रॉपर हो जाती है, आपकी पढ़ाई अच्छे से प्रॉपर तैयारी आपकी हो जाती है। तो बेटा सबसे मेन बात ये है कि पढ़ाई में मेहनत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए एक सही दिशा भी सबसे ज़्यादा मायने रखती है, और वही दिशा मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपको इनमें से 5 गलती में से आपकी कोई गलती आपको समझ में आ रही है तो आप उसमें सुधार कीजिए, ताकि आपका पेपर, रिज़ल्ट और याददाश्त तीनों बेहतर हो सके और उसमें आपका सुधार हो सके। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इन 5 में से कौन सी गलती सबसे ज़्यादा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि पढ़ाई में कमज़ोर हैं और इन 5 में से कोई ना कोई गलती वो भी करते हैं, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ जो स्टडी टिप्स के हैं वो मिलती रहें। धन्यवाद।